माता दुर्गा घने जंगल में सिंह पर सवार होकर उनकी दृष्टि दो पक्षियों पर पड़ी जो आकाश से गिर पड़े थे। माता दुर्गा तुरंत दौड़कर उन्हें उठा लेती हैं। चिड़िया को सहलाने लगती हैं कि सभी पशु पक्षी उदास बैठे हैं। माता दुर्गा ने उनसे पूछा, हमारी क्या समस्या है? सभी जानवर विनम्र स्वर में बोले, माता हमें पानी नहीं मिल रहा है, इसी कारण हम सब दुखी हैं। धनुष भूमि पर रखा। इसी क्षण धरती से अनेक झरने फूट पड़े और निर्मल जल बहने लगा। पशु पक्षी उस जल को पीने लगे और आनंद से उछलने कूदने लगे। के बाद माता दुर्गा धनुष उठाकर पुनः जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। का समय था। माता रानी अपने भक्तों से मिलने पृथ्वी लोक पर आई थीं। गणेश जी रोते हुए भोलेनाथ से बोले, मैं भी अपनी मैया से मिलने पृथ्वी पर जाऊंगा। भोलेनाथ ने समझाया की बात है, उसके बाद तुम्हारी मैया स्वयं तुम्हारे पास लौट आएंगी। प्राचीन काल में राक्षस रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उसको एक विशेष वरदान प्राप्त था। जब उसकी रक्त की बूंद गिरती तो उसके जैसा ही एक नया रक्त बीज जन्म ले लेता था। उस राक्षस ने पृथ्वी पर इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी त्रस्त करके रखा था, यानी कि माँ काली का जन्म लिया। जैसे ही माँ काली ने युद्ध शुरू किया तो वही हुआ जिसका सभी देवताओं को डर था और सैकड़ों नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ काली का जो क्रोध था उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। तुरंत माँ ने अपनी जीभ को बहुत लंबा किया और रक्त बीज के रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। उनका क्रोध अब 100 गुना से 200 गुना बढ़ गया था। धरती कांपने लगी थी, समुद्र मथने लगे थे, देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे थे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही माता काली के संताप को शांत कर सकते हैं। काली के सामने युद्ध भूमि में पहुंच गए, लेकिन माँ अपने तांडव में इतनी लीन थीं कि उन्होंने शिव को भी नहीं देखा। तभी भगवान शिव ने स्वयं माता के चरणों में लेट गए। जैसे ही माँ काली का पैर अनजाने में शिव के सीने पर पड़ा, तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। कर उनकी जीभ शर्मिंदगी से बाहर निकल आई। इसके बाद रूप सृष्टि के संतुलन के लिए था, लेकिन यह रूप अब धरती पर बहुत धाम धूम से पूजा जाएगा। यही कारण है कि तस्वीर में और मूर्तियों में माँ काली को शिवजी पर खड़े हुए दिखाया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। युग के अंत में अमरुवा नाम के एक राक्षस ने धरती पर बहुत अत्याचार और आतंक फैलाया था। तभी माँ दुर्गा ने 5000 वर्षों तक अमरुवा दैत्य के साथ युद्ध किया और इस युद्ध के दौरान अमरुवा हारने लगा और भागकर एक मृत गाय के पिंजरे में छिप गया। मृत गाय का पिंजर अशुद्ध माना जाता था, इसलिए माता वहां नहीं गई, लेकिन क्रोध में आकर अपने दोनों हाथ रगड़ने लगी। उसी रगड़ से उनके हाथों से दिव्य मैल निकला और उसमें से एक 5 वर्ष की कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या थी मेलनी माता। तुरंत पिंजरे में प्रवेश किया और अमरुवा को बाहर निकाला, उसका वध कर दिया। इस चमत्कार से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मेलनी माता को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो कलयुग में भक्तों के कष्ट दूर करने वाली महाशक्ति के रूप में पूजी जाएंगी। यही कारण है कि गुजरात और राजस्थान में मेलनी माँ को बहुत ही श्रद्धा से पूजा जाता है।